100 लोग, कम से कम 100 की लिस्ट है हमारे पास। सब समाजवादी पार्टी। और पर डे इंजेक्शन लगेगा, पर डे। आज पैरासीटामोल का इंजेक्शन लग गया, शाम को ऐसी लोग लगेगा। बाला प्रसाद अवस्थी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। अवस्थी का बीजेपी छोड़ना तय है। अखिलेश यादव से इस वक्त उनकी मुलाकात हो रही है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं, जहां पर यह मुलाकात हो रही है। बड़ी खबर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सरगर्मियां तेज हो रही हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, उससे अब यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अब हारने से कोई नहीं बचा सकता। अगर स्वयं भगवान भी उतर आए तब भी भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है, क्योंकि एक के बाद एक मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और जो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी फेहरिस्त और लंबी है, इंजेक्शन डे बाय डे लगता रहेगा। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर खलबली मची हुई है। बेचारे इधर उधर सिर मार रहे हैं, पैर मार रहे हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बड़ी खबर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी में आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है। आज दो विधायकों के साथ एक मंत्री ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अब मुंह दिखाने लायक भारतीय जनता पार्टी नहीं बचेगी। चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, यह साफ तौर पर समझ में आ रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब समापन की ओर जा रही है। हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं किस तरह से मुकेश वर्मा ने जब पार्टी छोड़ी तो उसके बाद मुकेश वर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि ये तो इंजेक्शन है जो लगेगा, अभी 100 और विधायक पार्टी को छोड़ सकते हैं। मुकेश वर्मा का यह बयान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब साफ होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी खत्म होने वाली है। जरा ये वीडियो पहले आप थोड़ा सा देखिए, फिर आगे कहानी भी आपको बताते हैं और बताएंगे कि अभी तक कितने विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया, कितने मंत्रियों ने पार्टी छोड़ दी है। 100 लोग, कम से कम 100 की लिस्ट है हमारे पास। सब समाजवादी पार्टी। और पर डे इंजेक्शन लगेगा, पर डे। आज पैरासीटामोल का इंजेक्शन लग गया, शाम को ऐसी लोग लगेगा, रात को जेंटामाइसिन लगेगा, 11 माइसिन लगेगा, ऐसी इंजेक्शन लगाते रहे। ये वैक्सीन है क्या? वैक्सीन का डोज? अरे साहब, ये वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन और इंजेक्शन बोथ आर डिफरेंट टाइप। तो देखा आपने, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नेस्तानाबूद होने वाली है। और सिर्फ ओबीसी वर्ग के नेता ही पार्टी को अलविदा नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज के नेता भी पार्टी को छोड़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी से 5 बार बीजेपी के विधायक रहे बाला प्रसाद अवस्थी ने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। ब्राह्मण समाज के नेता हैं, 5 बार से विधायक हैं और उनका काफी वर्चस्व बताया जा रहा है। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। मनोज पांडे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए कार्यालय लेकर पहुंचे हैं। बाला प्रसाद अवस्थी लखीमपुर खीरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बाला प्रसाद अवस्थी के साथ मनोज पांडे वहां पर मौजूद हैं। तो अखिलेश यादव से मुलाकात हो रही है इस वक्त। बड़ी खबर, बाला प्रसाद अवस्थी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। अवस्थी का बीजेपी छोड़ना तय है। तो एक के बाद एक विधायकों का इस्तीफा जारी है। विनय शाक्य की बात करें, विनय शाक्य ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। वहीं मुकेश वर्मा, 2 विधायक की ओर गए। बाला प्रसाद अवस्थी जो हैं, जो कि ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। यानी आप साफ तौर पे समझिए कि अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि आज की डेट में 3 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और एक कैबिनेट मंत्री, यानी 4 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नेताओं का मोह भंग हो गया है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं। ये मामला इस बात से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बीजेपी के विधायक नहीं है, जबकि बीजेपी के विधायक समाजवादी पार्टी के कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है, इस मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए किस तरह से उन्होंने सरकार चलाई कि उनके मंत्री, उनके विधायक उनकी पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। यह संकेत है 2022 के चुनाव का, यह संकेत है 2024 के आम चुनाव का, यह संकेत है भारतीय जनता पार्टी के पतन
का कि अब भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं बचा सकता है, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि 3 दिन में 7 नेताओं का पार्टी छोड़ना, आप जान सकते हैं कि किस तरह से ये जा रहा, 8वां इस्तीफा हो गया है। हम लगातार जब खबर पढ़ रहे हैं, खबर यही आ रही है डेली विकेट गिर रहे हैं। और जिस तरह से मुकेश वर्मा ने यह बात कही कि इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि यह बहुत बड़ी रणनीति है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, दिन ब दिन थप्पड़ जड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चाणक्यों को, वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि अखिलेश यादव क्या करने वाले। आप देखिए दिन ब दिन और हर घंटे पर इस्तीफे आ रहे हैं, थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। भक्तों की पूरी टोली का मनोबल टूट चुका है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया है। क्योंकि जिस तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले, वो दर्शाता है कि जब वोटिंग होगी, वोटिंग में तो न जाने क्या कुछ हो जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्योंकि जो ये चीजें निकलकर सामने आ रही कि एक के बाद एक कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, बड़े बड़े वर्चस्व वाले नेता जो पार्टी छोड़ रहे, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग के नेता हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग के नेता हो। आपने देखा था कि पिछली बार का जो चुनाव हुआ था, वो ओबीसी पर फोकस करके भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था। हर जगह के जिला अध्यक्षों और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष भी एक ओबीसी बनाया था। लेकिन इस बार उनका सारा कार्ड फेल हो गया है। सारे ओबीसी लीडर्स, और ब्राह्मण समाज तो पहले से ही नाराज था, और ब्राह्मण समाज के फायरब्रांड नेता कहे जाने वाले मनोज पांडे लगातार ब्राह्मणों को लेकर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और ये जो अवस्थी का नाम आया अभी, ये 5 बार से विधायक है। जो 5 बार से विधायक होता है, आप भी इस बात को समझते हैं कि उसका खुद का वोटर्स होता है और सारा पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। पार्टी तो इसलिए उसे टिकट देती है ताकि वो चुनाव जीते, तो हमारा भला हो। तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी में बाला प्रसाद अवस्थी का आना ब्राह्मण वोटों का सीधे तौर पर पूरी तरीके से लखीमपुर खीरी से पोलराइज हो जाना इधर की तरफ। और लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कांड किए आप ये जानते हैं। तो अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। जो अभी ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट के जरिए लिस्ट दिखाई जा रही है कि अब तक कुल 14 मंत्री, भाजपा विधायक सब पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें से स्वामी प्रसाद मौर्य, भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह भड़ाना, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, राकेश राठौर, जय चौबे, माधुरी वर्मा, आर के शर्मा, बाला अवस्थी, धर्म सिंह सैनी। ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। इन नेताओं को अब समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। दिल्ली में बैठे हुए नेता भी अब टेंशन में है कि भारतीय जनता पार्टी तो गयो, बाबा तो गयो। क्योंकि जो समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं वो दर्शाते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। क्योंकि अभी लगातार यह कहा जा रहा है कि 100 और विधायक संपर्क में है। 14 जनवरी यानी कल की डेट में जब स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी ग्रहण करेंगे समाजवादी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता मंत्री भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई जनाधार नहीं बचा है। इनके नेता जिन्होंने इनको चुनाव जिताया था, वो नेता अब इनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। इससे साफ संदेश है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव बुरी तरह से हार चुकी है। ये सीधे सीधे संकेत हैं। ये संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि जब चुनाव होंगे, चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मनोबल टूट चुका है। अंधभक्तों को रास्ता नहीं मिल रहा, अंधभक्त कुछ बोल नहीं पा रहे, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मुख्यमंत्री के जुबान से पे एक शब्द नहीं निकल रहा, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप समझिए कि जिस तरह से एक के बाद एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जो बात मुकेश वर्मा ने कही वो बिल्कुल सही साबित हो रही है कि इंजेक्शन दिया जा रहा है। उस इंजेक्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी रोज जो है गिरती चली जा रही है। जो फर्श पर थी वो अब फर्श पर आ गई है। अब यह साफ हो गया है, यह निश्चित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अब जब एग्जिट पोल आएंगे, अभी तो ओपिनियन पोल लगातार चैनल्स पर दिखाए जाए, कुछ चैनल्स पर दिखाए जाएंगे आपको कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन आप समझिए जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, वो भी आपने देखी है। और आप अब देख रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद नेताओं ने भी मन बदल लिया है और उन्होंने सीधे तौर पर मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर ही छोड़ेंगे। क्योंकि वहां पर पिछड़े वर्ग, दलित और बेरोजगार युवाओं के साथ जो है धोखा हुआ है। यही वजह है कि अब सारे नेताओं ने यही वजह देकर पार्टी छोड़ी है। और पार्टी छोड़ने के बाद अब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 3 दिनों में ऐसी सियासी हलचल आज तक कभी देखने को नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध जमीनी स्तर पर जितना लोग कर रहे थे, उतना ही अब उनके पार्टी के खुद नेता भी करने लगे हैं। उन्होंने मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कि कोई काम नहीं हुआ, किसी भी काम के लोग नहीं रह गए, इसीलिए अब पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। वहां अखिलेश
यादव भी अपनी रणनीति में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से डेली डेली इस्तीफे हो रहे हैं, रोजाना आप देखिए हर 2-3 घंटे में एक विधायक पार्टी को छोड़ रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को थप्पड़ लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही, मुख्यमंत्री टेंशन में बड़े हैं। मुख्यमंत्री अब खबर देखते होंगे, टीवी चैनल्स ऑन करते होंगे तो उनकी टेंशन बढ़ जाती होगी। हर 1 घंटे में यह इस्तीफा सामने आ जाता है स्क्रीन पर और यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब हारने वाली है, जिससे टेंशन बढ़ी हुई है। अमित शाह भी बैठे होंगे कमरे में, वो भी मोदी जी से बात कर रहे होंगे कि अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव गड़बड़ा गया तो फिर 2024 का आम चुनाव तो लगभग गड़बड़ा ही जाएगा। इसी को लेकर टेंशन लगातार बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चकरगिन्नी की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया, बौखलाए हुए हैं। इसीलिए उल्टी सीधी बातें भी कही जा रही हैं। अब आने वाले समय में किन किन नेताओं का इस्तीफा होगा यह दर्शाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, आप समझिए। लेकिन इन सब बातों से यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही हार चुकी है, यानी वोटिंग नहीं हुई, वोटिंग के पहले ही भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।